सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो वो है पॉपुलेशन ग्रोथ इन वर्ल्ड। कल का टॉपिक हमारा था वो पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ा। आज का टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ। हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या चीज़ है। पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज क्या चीज़ है? रेफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट of a territory during a specific period of time। एक एरिया के अंदर कितनी पॉपुलेशन चेंज होती है एक टाइम पीरियड में, ठीक, एक टाइम पीरियड में कितनी पॉपुलेशन चेंज होती है किसी एक जगह की, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, लेट्स से राजौरी है, राजौरी की आज की पॉपुलेशन कितनी है प्रेजेंट टाइम में, और आज से 10 साल पहले की पॉपुलेशन कितनी थी, इनके बीच की चेंज क्या है, क्या वो पॉपुलेशन कम हुई है, क्या वो पॉपुलेशन बढ़ी है, वो चीज़ मैटर नहीं कर रहा। हमने कहा कि पॉपुलेशन चेंज क्या है, ठीक, उसको कहेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक, पॉजिटिव का मतलब ये हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ी है और नेगेटिव का मतलब हो गया पॉपुलेशन कम हुई है। और इसको हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? एदर इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स, या तो नंबर्स में या फिर परसेंटेज में। ठीक, या तो हम इसमें नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉपुलेशन चेंज इन एन एरिया इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक पॉपुलेशन चेंज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताती है, पॉपुलेशन चेंज सोशल अपलिफ्टमेंट बताती है, और उससे बहुत सारी हिस्ट्री का भी पता लगता है, और कल्चरल बैकग्राउंड उस रीजन का, उस एरिया का, ये सभी पता लग सकता है। अब पॉपुलेशन कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसमें आते पॉपुलेशन ज्योग्राफी के, पॉपुलेशन के पहले ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया, हम बताया मैंने अभी आपको, चेंज इन पॉपुलेशन। जिसमें अभी आपको बताया कि जम्मू राजौरी की एग्जांपल दी, वैसे यहाँ पर एग्जांपल जो है वो इंडिया की दी है कि इंडिया की जो 2001 की पॉपुलेशन थी 102 करोड़, और वो ही 2011 की 121 करोड़। इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास पता है कि 13.15 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन नंबर्स के अंदर एक्चुअल नंबर में हमें मिली है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? ये परसेंटेज में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन हमारे पास निकल के आता है। इसके बाद नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देखें, दिस इज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ्स एंड डेथ्स इन अ पर्टिकुलर रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन बर्थ कितना हुआ और डेथ कितनी हुई, इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कहेंगे नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यानी बर्थ माइनस डेथ करके आपके पास निकलेगा नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में क्या आएगा? एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में आएगा आपके पास, इसमें बर्थ माइनस डेथ एक चीज़, इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। बर्थ माइनस डेथ प्लस इन माइग्रेशन के बाहर से लोग कितने आए, या फिर आउट माइग्रेशन के इस एरिया से अंदर से बाहर लोग कितने गए। ठीक है, इन माइग्रेशन होता है बाहर से अंदर आना, आउट माइग्रेशन हो गया ये अंदर से किसी टेरिटरी से बाहर जाना। इससे हम निकालते हैं क्या चीज़? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद है पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ओके, क्या होगा जब बर्थ रेट 2001 था और दूसरा था 2011। ठीक है, तो 2011। ठीक, अब इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में डेथ रेट, बर्थ रेट इज मोर, इसमें बर्थ रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, तो हम कहेंगे पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, या फिर किसी दूसरी जगह से लोग परमानेंटली माइग्रेट हो जाए इस जगह पर, उससे भी हो सकता है। नेगेटिव रेट, वैसे नेगेटिव डेथ रेट इसका उल्टा होगा, नेगेटिव ग्रोथ रेट डिक्रीज बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम, जब 2 पॉइंट में पॉपुलेशन डिक्रीज हो इसको कहेंगे नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है, जब व्हेन द बर्थ रेट फॉल्स बिलो डेथ रेट, जब बर्थ रेट कम हो जाए, डेथ रेट ज़्यादा हो जाए, पीपल एक रीजन से आउट माइग्रेट हो जाए, बाहर चले जाए, उसको कहा जाएगा आपके पास नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब आपके पास एक चीज़ बच गई, वो बच गई ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो हम देखेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक में।